हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज है हमारे पास 6.5 और क्वेश्चन नंबर होने वाला है 1। और ये बेहद ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी के साथ इसको कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको ज़रूरत होगा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का। तो उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। देखो, पाइथागोरस प्रमेय में हमको ध्यान रखना है, मान लो ABC एक समकोण त्रिभुज है। अगर ABC समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण, जो कि 90 डिग्री के सामने का होगा। या ऐसा कोई अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें सबसे बड़ी भुजा सामने वाली भुजा ही होता है और वो होता है कर्ण। तो यहाँ पर जो है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अगर कोई तीन भुजा हमारे पास दे दे और बताए कि क्या ये त्रिभुज समरूप है या नहीं है, जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है। 4 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, और चारों क्वेश्चन में 3-3 भुजा हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, और बताना क्या ये त्रिभुज समकोण है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं है, या कौन कौन त्रिभुज यहाँ पर समकोण होने वाला है, ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो बताने का तरीका क्या है, अगर 3 भुजा हमारे पास दिया है तो जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद जो भुजा बच जाएगा उसका स्क्वायर करके जोड़ लेंगे। यदि वो दोनों बराबर हो जाता है तो त्रिभुज समकोण होगा, अदरवाइज वो समकोण नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक भुजा है 7 cm, दूसरा भुजा है 24 cm, और तीसरा भुजा है यहाँ से 25 cm। तो हमको पता करने क्या ये समकोण होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये वाला याद रखो। अब हमको पता करना है क्या यह समकोण है कि नहीं, यानी कि 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर किसी त्रिभुज का भुजा है, क्या वो समकोण होगा कि नहीं। तो हमने क्या कहा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। तो सबसे बड़ी भुजा है 25 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर। उसके बाद लंब और आधार, चूंकि यहाँ पर हमको पता नहीं है कौन लंब कौन आधार, इसलिए किसी को भी ले सकते हैं कि जोड़ना ही है, वर्क करके जोड़ना ही है, किसी को भी जोड़ेंगे तो इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो ये समकोण त्रिभुज की भुजा है, अदरवाइज समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 625 बराबर, ये हो जाएगा 49, 7 7 जा, एंड 24 का जब स्क्वायर करेंगे 24 का, तो ये होगा 576। यहाँ से 625 तो है ही, अगर 9 6 15 के 5, तो यहाँ से भी हमको 625 मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो रहा है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का। इसका मतलब है कि ये जो पहला नंबर ऑप्शन है ये समकोण त्रिभुज है, या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। ये पहला नंबर का आंसर हो गया। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन देख ले। चलो, दूसरा क्वेश्चन में जो भुजाएं दी हुई है वो क्या है, 3 8 6, 3 8 और 6। ये 3 8 6 है। अब हमको बताना है क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर लो। देन हमारे पास, या सबसे पहले ये लिखो, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब सबसे बड़ी भुजा 8 है तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद जो भुजा बचा हुआ है ना 2 हमारे पास, उसका स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 64, 8 को 8 स्क्वायर करेंगे, 8 गुने 8 64 हो जाएगा, ये 9 होगा, और ये 6 के 36 होगा। तो देखो क्या ये बराबर हो रहा है क्या, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। तो ये बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ से निकल जाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख ले। चलो जी, तीसरे नंबर का क्वेश्चन में भुजा जो दिया है वो 50, 80 और 100 सेंटीमीटर दिया है, यानी भुजा है 50, 80 और 100 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दिया हुआ है। क्या ये समकोण होगा कि नहीं, तो हमको पता है समकोण में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर का और प्लस में आधार के स्क्वायर का। तो देखो कर्ण कितना है, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा है 100, तो यहाँ से कर लेंगे 100 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब अब दोनों जो भुजा बचा है उसका स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं,
तो 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 100 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 10,000 बराबर 50 का स्क्वायर तो 25 25 ये हो जाएगा 2500 और प्लस में 80 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6400। तो ऐसे ही देखने पता चल रहा है क्या ये दोनों बराबर होने वाला है, नहीं होने वाला है, फिर भी जोड़ लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 बराबर में 0 0 यहाँ से हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 89। देखो ये बराबर नहीं हो रहा है। जब बराबर नहीं हो रहा है तो मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन बचा है, इसको भी कर लेंगे हम, यहीं पर देख लेते हैं। चौथा नंबर का भुजा है 13 cm, दिन 12 cm है, दिन 5 cm है। अब अगर समकोण त्रिभुज होगा तो क्या होगा, होना चाहिए हमारे पास, अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये तो होना चाहिए, आएगा ना। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, शेष दो भुजा का वर्गों का योग उसके बराबर होगा। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 13, इसका वर्ग कर लो, बराबर यहाँ से 12 का वर्ग करेंगे प्लस 5 का वर्ग करेंगे, ये होगा 169 बराबर में 144, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा प्लस ये 25 आ जाएगा। देखो यहाँ से 169 बराबर ये अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 144 25 169 ही आएगा। मतलब ये दोनों इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है मतलब क्या है, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 को फिनिश कर लिया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को।